नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 88 और आज के इस वीडियो में आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बैच 2024 के लिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना 12th 2024 में पास आउट किया है, स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट मैं बता देता हूं इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की, वो 30 अक्टूबर 2024 तक है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना इंस्पायर का फॉर्म भर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स बाकी हैं जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है, तो वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि अब लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, ये 30 अक्टूबर ही रहेगी। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली में, रिलेटिव में कोई भी हो, तो उनको जरूर बताएं। फिलहाल अभी तो यही लास्ट डेट है। अगर कोई फर्दर एक्सटेंशन होता है जरूर मैं आपसे बताऊंगा कि लास्ट डेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। यहाँ पे चांसेस बिल्कुल नहीं, एकदम 99% है कि लास्ट डेट अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुकी है। पहले 15 अक्टूबर थी और उसके बाद में इसको 30 अक्टूबर कर दी गई है। इसके आगे बात कर लेते हैं। अगर लास्ट डेट तक कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल नहीं हो पाता है तो भी आपको फॉर्म जरूर भर देना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी कारणवश रुके हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं, किसी के पास में 12th की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो किसी के पास में 10th की मार्कशीट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, उसके बिना वो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 30 अक्टूबर के पहले आपने फॉर्म भर दिया है कि कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है या फॉर्म में कुछ कमी भी है, तो भी आपको लास्ट में एक मौका दिया जाएगा करेक्शन का। लेकिन अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। आगे ये भी मैं बात कर लेता हूँ। अगर कॉलेज नेम नहीं शो हो रहा है या ऐड नहीं हो पाया है तो भी आपको फॉर्म भर देना है। आप अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके भर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से 100% आपको इंस्पायर का बेनिफिट मिल ही जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसमें मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि पास्ट के ईयर्स में कुछ स्टूडेंट्स को इस तरीके से भी मिली है, यानी कि उनका कॉलेज नेम नहीं शो रहा था, उन्होंने अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, उनको इंस्पायर का बेनिफिट मिला। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैच 2023 के बारे में, यानी कि जिन्होंने भी अपना 12th 2023 में पास आउट किया था, 2023 में अपना इंस्पायर का फॉर्म भरा था और उनका ऑफर लेटर जून 2024 में आया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपको करना ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट बचे हैं। वो है बैंक डिटेल्स। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इंस्पायर स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं किया है। जो भी स्टूडेंट बैच 2023 के हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑफर लेटर जून 2024 में अगर आया है तो आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं अपलोड किया है तो जल्द से जल्द अपलोड करें। आप 6 महीने का इंतजार ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में पोर्टल आपका लॉक हो जाए, फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट छूट जाते हैं जो अपना बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं कर पाते हैं, उनका पोर्टल लॉक हो जाता है 6 मंथ में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब फिर अनलॉक नहीं होता है, अनलॉक होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर अनलॉक होता है। तो ऐसे स्थिति ना आए, इस वजह से आप लोग अगर अभी तक बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं किए हैं तो वो आप अपना जल्द से जल्द ध्यान देके कर दीजिएगा कुछ ही दिनों के अंदर। और रही बात तो बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, तो उसके लिए आपको प्रॉपर 1 ईयर का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। तो उसके लिए तो बहुत सारा पर्याप्त टाइम है। तो अगर किसी ने अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना कर सकते हैं जब भी रिजल्ट वगैरह आए। तो ये इन्फॉर्मेशन रही बैच 2023 के लिए। स्पेशली बैच 2023 के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि कब तक लास्ट डेट है बैंक डिटेल्स अपलोड करने की। देखिए, यहाँ पे कोई लास्ट डेट गिवन नहीं है, आपको 6 महीने बता दिया गया है। तो 6 महीने का मतलब लगभग आपका 30 नवंबर के पहले पहले हो जाना चाहिए बैंक डिटेल्स अपलोड। और जिन्होंने सबमिट कर दिए हैं बैंक डिटेल्स, अभी तक अप्रूवल वगैरह नहीं हुए, तो उनको कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आपका मेन मैटर यही है कि आपका बैंक डिटेल्स सबमिट हो जाना चाहिए, बस। उसके आगे कोई दिक्कत नहीं। अगर बाद में रिवर्ट वगैरह आता है तो भी आपका कोई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका अकाउंट लॉक वगैरह कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के डाउट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में जरूर हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या इंस्पायर के साथ में बीएससी का स्कॉलरशिप भर सकते हैं क्या? क्या इंस्पायर के साथ में कोई दूसरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं क्या या ले सकते हैं? इस प्रकार का स्टूडेंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप और सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। एक टाइम पे दो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर मैं पास्ट के कुछ ईयर्स की बात करूं या कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंस्पायर के साथ में दो स्कॉलरशिप का लाभ लिया हुआ है, बेनिफिट लिया हुआ है एंड उनको मिले भी है। लेकिन मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये आपको खुद के रिस्क पे ही लेना होगा। अगर आप इंस्पायर के साथ में कोई दूसरी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हो तो अपने खुद के ओन रिस्क पे लें। कल के दिन कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। फिलहाल मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा।
मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको इंस्पायर करंट टाइम में मिल रही है, आपका इंस्पायर का ऑफर लेटर वगैरह आ चुका है, तो आप दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, उसको रहने ही दीजिए। थोड़ा सा रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है, बाद में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाए। और दूसरी बात, अगर आपने 2024 में 12th पास आउट किया है एंड अभी आपको इंस्पायर का ऑफर लेटर भी नहीं है, अभी जस्ट आपने इंस्पायर का फॉर्म भरा है, उस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके अच्छे खासी परसेंटेज है तो आप सिर्फ इंस्पायर का ही फॉर्म भरें, दूसरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा इंस्पायर में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे परसेंटेज कम है, तो उस केस में आप दो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बारे में सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और उस यूनिवर्सिटी के एंडोर्समेंट फॉर्म में साइन कराकर फाइनल सबमिट कर दिया है। अब मैं दूसरे यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, तो सर अब क्या होगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि जैसे कि आपको बताया कि अभी इंस्पायर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, तो आप चाहो तो एक नया फॉर्म भर सकते हो। और नया फॉर्म जो भरना है वो नए कॉलेज के पूरा डिटेल्स भर के, नया कॉलेज का एंडोर्समेंट फॉर्म वगैरह अटैच करके नया ईमेल आईडी और नया फ़ोन नंबर के थ्रू आप उसको भर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा कंसर्न करने के लिए आप इंस्पायर DST में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से भी आप उनकी एडवाइस ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप कुछ भी ना करो, जो आपका फॉर्म भर गया है उसको भरा रहने दीजिए। और जून 2025 में जब सब लोगों के ऑफर लेटर आएंगे तो आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा, लेकिन आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में भी नहीं जाएगा। आपका नाम जाएगा अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम्स रहती है, यानी कि जिनकी कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है, लेकिन कट ऑफ क्लियर होने के बाद अगर कुछ फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उन बच्चों को एक करेक्शन का मौका दिया जाता है। तो करेक्शन की डेट वगैरह आती है, तो फिर आपको करेक्ट करना होता है, उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है। तो ये रही सबको यहाँ की कहानी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एंडोर्समेंट फॉर्म बिना प्रिंसिपल के साइन और स्टाम्प लगा दिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, मैं फिर से आपसे यही बात बोला हूँ कि अभी भी मौका है, आप चाहो तो आप लोग दोबारा फॉर्म भर सकते हो। अगर इस तरीके की मिस्टेक कर दी है एंडोर्समेंट फॉर्म वगैरह, या किसी ने नहीं अपलोड किया, या फिर किसी ने किसी और कॉलेज का सबमिट कर दिया है, या फिर किसी ने बिना सिग्नेचर स्टाम्प कराए ही सबमिट कर दिया है, तो आप लोग चाहो तो अभी नया फॉर्म भर सकते हो, नया ईमेल आईडी फोन नंबर के थ्रू। या फिर इसके रिगार्डिंग आप चाहो तो एक बार इंस्पायर DST में कॉन्टैक्ट करके वहाँ से हेल्प ले लेना। नया फॉर्म भर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका पहला वाला फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नया वाला फॉर्म आपका इवैल्यूएट कर दिया जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा, आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड कर दिए, क्या उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिल करना है? देखिए, उनको कुछ नहीं करना है। जिन्होंने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको कुछ भी नहीं करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और जिन्होंने नहीं किए हैं और अब कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो जैसा कि मेरी बात इंस्पायर DST में हुई थी एंड उन्होंने बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि जो बच्चे 4 साल वाले हैं, यानी कि जिनका कोर्स BSc 4 साल का है, यानी कि 4 ईयर BSc विथ रिसर्च, इस प्रकार का जिनका कोर्स है, तो वो लोग यस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर आपका 3 साल का BSc है तो आपको नो करना है। इसके रिगार्डिंग आप चाहो तो एक बार और डिटेल्स में इंस्पायर DST में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुड वी हैव टू सबमिट द इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म इन द कॉलेज? प्लीज रिप्लाई, आई एम वेरी मच कंफ्यूज अबाउट इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी खुद के रेफरेंस के लिए अपना फॉर्म अपने पास में डाउनलोड करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। कॉलेज में सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मैं 2023 बैच की हूँ, मैंने बैंक डिटेल्स तो सबमिट कर दी है, लेकिन एक पेपर में इनका बैक आ गया है, तो इन्होंने रिवील का फॉर्म भरा हुआ है, तो इनका पूछना है कि सर मैं रिवील में पास हो जाऊँ तो BSc की मार्कशीट अपलोड कर सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि आपके पास में एक प्रॉपर टाइम है 1 ईयर का। तो अगर रिवील में आप पास हो जाते हो तो फिर आप उसी को अपलोड कर देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरर कब तक ठीक हो? देखिए, वेबसाइट की जो एरर थी ये लगभग सही हो चुकी है। करंटली वेबसाइट ठीक ठाक चल रही है, काफ़ी चीज़ें सही हो गई हैं। बीच बीच में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, वो एक नॉर्मल है, वो तो चलता ही रहता है। और आप समझ सकते हो कि अभी इंस्पायर के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सर्वर पे लोड रहता है, तो कभी कभी बिगड़ भी जाती है, कभी कभी सही भी हो जाती है, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। फिलहाल अभी के टाइम में तो वर्किंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट बैच 2023 के हैं एंड इसमें स्टूडेंट का कहना है कि वो अपनी जो इंस्पायर स्कॉलरशिप जो 1,20,000 है वो रिसीव कर चुके हैं एंड वो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि इंस्पायर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो क्या हमें भी इंस्पायर का फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर रिजल्ट अपलोड करने से ही काम हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक बार इंस्पायर का फॉर्म भरना होता है, जो कि आपने ऑलरेडी भर दिया है, आपका ऑफर लेटर भी आ गया है। तो अब आपको रिन्यू कैसे करना है? इंस्पायर स्कॉलरशिप रिन्यू करने का बहुत बेहद आसान तरीका है, वो यही है कि आपका जब नेक्स्ट ईयर वाला रिजल्ट आता है तो बस आप उसको अपलोड कर दीजिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह अपलोड कर दीजिए, फिर उसके 3 से 4 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, सिंपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए टीचर इंचार्ज के सिग्नेचर लग रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारा कॉलेज 5 नवंबर तक
पूजा वेकेशन है तो अब तक लास्ट डेट चला जाएगा। अब हम क्या करें, देखिए आपको हर हालत पर एनी हाउ इंस्पायर का फॉर्म तो भरना ही भरना है। अगर आपके वहाँ पे कॉलेज में कोई प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, एचओडी किसी से भी सिग्नेचर स्टाम्प करा करके आप फॉर्म भर दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई मिल ही नहीं रहा है तो आप बिना इंडोर्समेंट फॉर्म के ही आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। आई मीन इंडोर्समेंट फॉर्म भरिए लेकिन सिग्नेचर स्टाम्प कराए बिना ही फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं जाएगा, आपका नाम अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में चला जाएगा, जिसमें आपको एक करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा बाद में, और उसके बाद में आप उसको करेक्ट करा के सबमिट कर दीजिएगा दोबारा से, तो फिर आपका ऑफर लेटर वगैरह आ जाएगा। तो ये आपके लिए सही चांस रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मेरे बीएससी कॉलेज के कॉलेज वाले फॉर्म के हार्ड कॉपी और 200 रुपये मांग रहे हैं, क्या करूं प्लीज़ बताइए। बोल रहे हैं आगे के प्रोसेस के लिए दो। देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है और मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप अपने पैसे वगैरह किसी को दो। फिलहाल हार्ड कॉपी की बात रही तो हार्ड कॉपी अगर कॉलेज वाले मांग रहे हैं तो आप उनको दे सकते हैं, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं, आप दे सकते हैं हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये स्कॉलरशिप लोन है क्या भैया जी, लाइफ में कभी भी गवर्नमेंट को लौटाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये स्कॉलरशिप लोन नहीं है और कभी भी गवर्नमेंट को आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोन से परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप अपलोड कर सकते हो मोबाइल से भी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैच 2023 के बारे में, अगला ट्रांजिशन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने व्हाट्सअप मैसेज भी किया हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैच 2023 का जो अगला ट्रांजिशन है ये समथिंग नवंबर 2024 तक हो सकता है, क्योंकि पहला जो ट्रांजिशन हुआ था वो 13 सितंबर को हुआ था और 13 सितंबर से लेकर अभी तक कोई भी ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा उम्मीद पाई जा रही है कि आपका ट्रांजिशन हो सकता है। तो जैसे ही कोई ट्रांजिशन होता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर, यूट्यूब वीडियोज़ पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो तब तक आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।